नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक और किडनी पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम मुबीन है, जिनकी उम्र 45 के हैं। वो उनको जब पता लगा कि वो किडनी से सफ़र कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट कई जगह उन्होंने मेडिसिन लिया। देन वो हमारे पास जब आए तो जब वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे तो आए किस दिन थे मैं आपको डेट बता देती हूँ। 2 सितंबर 2023 को आए थे। उनके बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। एक तो उनको चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहा था, वीकनेस आ रही थी, पेशाब में जलन हो रही थी पेशेंट को, साथ ही साथ पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी, नोजिया होता था, वॉमिटिंग भी होता था, और जहाँ हमारी किडनी है पीछे बैक साइड पे कंटिन्यूस पेन बना रहता था। तो उनकी जो उस टाइम पे जो रिपोर्ट्स थी केएफटी की, क्रेटिनिन का लेवल 9.33, जीएफआर 6 और यूरिया 165.90 और जो पोटेशियम का लेवल था वो भी 5.12 था। साथ ही जब मैंने उनके अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो ये दिखा कि उनके गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है, उनके दोनों किडनियों में भी स्टोन है और साथ ही साथ सिस्ट भी है। और सिस्ट जो है वो सिंपल सिस्ट नहीं है, वो कॉर्टिकल सिस्ट है जो कि किडनी के अंदर सरफेस एरिया पे होती है, जिसके वजह से ही उनको बीपी की भी शिकायत आई है। और देन किडनी स्टोन की वजह से उनको क्या हुआ कि उनका क्रेटिनिन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। देन जब वो मेरे पास आए मैंने उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसे ही वो नेक्स्ट विजिट में आए, सितंबर में मेडिसिन ले गए, अक्टूबर में दोबारा वो मुझसे मिलने आए तो सीधे 9 से लेवल जो था क्रेटिनिन का वो सीधे 7 पे फ्लक्चुएट किया, यानी कि वो सीधे डाउन आया 7 पे। देन वो फिर दोबारा वो मुझसे मिलने आए हैं, दोबारा उन्होंने पूरी एक मंथ की मेडिसिन फिनिश किया। अब जो उनका लेवल है क्रेटिनिन का वो 6.70 हो गया है और जीएफआर 10 हो गया है। बॉडी में इनकी जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस थी, चक्कर आना, भूख नहीं लगना अच्छे से, पेशाब में जलन होना, किडनी एरिया में पेन होना, और खासकर जो उनको स्टोन था राइट किडनी में 5 mm की स्टोन थी, वो भी अब स्टोन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। सिस्ट का जो साइज था वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर मुबीन जी का भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा, उनके ही जुबानी जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा भारत होम्योपैथी में रहा और मेडिसिन उनके ऊपर कितना वर्क की है। नमस्कार मुबीन जी। नमस्कार जी। बताइए कैसे हैं आप? अब तो बहुत अच्छा हूँ जी। कैसा लग रहा है आपका कि 9 से सीधे आपका क्रेटिनिन 6.70 हो गया है, वो भी 2 मंथ में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा, बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है, चलने फिरने को मन करता है, उल्टी नहीं होती और दर्द नहीं होता, स्वेलिंग भी सही हो गई माशाल्लाह। स्वेलिंग भी कम है अब आपकी, और जो आपको यूरिन में जलन हो रहा था जलन भी नहीं है अब जलन भी नहीं है। ओके, मेडिसिन के साथ साथ हमने आपको डाइट भी फॉलो करने के लिए बोला था, वो सारी डाइट आप फॉलो कर रहे हैं? डाइट फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो आप उस डाइट एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने आपको कौन सी डाइट बोली थी लेने के लिए जिससे आपको रिजल्ट इतना बहुत ही अच्छा आया है? सुबह के टाइम में दलिया बताया था, दलिया वो वेजिटेबल कोई सब्जी उसमें डाल के, भाई कभी उसमें घिया डालने हैं, कभी शिमला मिर्च डालने हैं, और फिर 11 बजे करीब एक सेब लेता हूँ मैं, 200 ग्राम सेब बताया था मुझे, और फिर दोपहर में रोटी और सब्जी, जो सब्जी बताई थी सन्ना नमक डाल के हल्का सा, वो सब्जी लेता हूँ। शाम में फिर सब्जी रोटी लेता हूँ, और इसके बीच में 15 मखाने लेने, वो मखाने लेता हूँ, थोड़े से मुरमुरे लेता हूँ। ओके, तो आप हमारे पास आने से पहले आपने कहाँ ट्रीटमेंट लिया जहाँ पे आपके लेवल्स बढ़ रहे थे? सबसे पहले तो मुझे बुखार आया था, बुखार आने के बाद मुझे वहाँ शामली दिखाया, किराने का मैं रहने वाला हूँ, शामली दिखा, शामली उन्होंने फिर मेरी केएफटी रिपोर्ट चेक की तो उसमें जो है मेरे लेवल बढ़े हुआ है, उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया। फिर दिल्ली गई लोकनायक में 3 दिन भर्ती रहा, और 3 दिन रहने के बाद में उन्होंने कहा कि अब आप यहाँ से आपका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो किडनी ट्रांसप्लांट होगा आपका, या आप डायलिसिस आओ। तो वहाँ से हम चले आए। उसके बाद मैं मेरठ गया, मेरठ मैंने इलाज कराया कई महीने तक। फिर एक दिल्ली गया मैं, कर्म आयुर्वेद, वहाँ भी इलाज कराया, वहाँ से भी मुझे कुछ रिलीफ नहीं हुआ। तो एक दिन मैंने वीडियो देखा यहाँ का, आपका वीडियो देखा, फिर मैंने आपके पास फ़ोन किया, आपने कहा कि आप आ जाओ एक बार, मैं आपके पास आया। जब से मैं आया, जब से मेरी तो किस्मत सी बदल गई। अब अच्छा लग रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पहले आपके लेवल्स कितने थे जब आप मेरे पास आए थे? जब आपके पास आए थे 9.33 था, और यूरिया भी बढ़ा हुआ था। ओके, और अभी क्या कंडीशन है आपकी कि 2 महीने आपके मेडिसिन पे ले दी आपको? 2 महीने। अभी लेवल्स क्या जा रहे हैं? 2 महीने में
बहुत आराम मिला। अब 6.7 है जी। क्रिएटिनिन, और पहले से बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ओके, कहीं दर्द तो नहीं हो रही है? नहीं, दर्द नहीं। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको कि 2 महीने में आपके लेवल्स डाउन आए हैं? आपकी फैमिली? बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली खुश है। आज मैं अकेला आ गया दवाई लेने के लिए, वरना मैं भाई को लेकर आता था कि मुझे चक्कर ना आ जाए, कहीं गिर ना जाए। जी, अब तो चक्कर नहीं आ रहे अब हैं? चक्कर नहीं आ रहे। ओके, तो आप बाकी पेशेंट को क्या कहना चाहते हैं जिनको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती है, उनको लगता है कि सिर्फ डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ही है किडनी का इलाज, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप यहाँ आके दिखलाएं, और जैसे मुझे आराम हुआ ऐसे ही आपको भी आराम होगा। जी बिल्कुल, अभी देखिए आपकी जो रिपोर्ट है पॉजिटिव वे में जा रही है, स्टोन भी नहीं है, आप स्टोन बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इवन कि आपके गॉल ब्लैडर में जो स्टोन शो कर रहा था वो भी अब नहीं है। ठीक है, तो अब धीरे बस सिस्ट रह गई है, वो धीरे धीरे उसकी साइज छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, और आपके लेवल्स जो हैं अभी 6.70 से नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा कम होते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ आपको डाइट ज़रूर फॉलो करनी है। ठीक है, हमारे फॉलोअप डॉक्टर्स आपको कॉल करते हैं। जी, फॉलो करते हैं। ओके, उनका बिहेवियर कैसा लगता है? अगर आप कोई गलतियां करते हैं ड्यूरिंग डाइट तो क्या वो आपको समझाते हैं? जी, समझाते हैं, अच्छी तरह से बात करते हैं, पूछते हैं कब बीपी कितना है। ठीक, अब आपके लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, मेडिसिन सभी आपकी कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों ने देखा कि 2 महीने में मुबीन जी का क्रेटिनिन 9 पॉइंट से सीधे 6.70 हो गया है, और किडनी में जो स्टोन था वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ सिस्ट रह गई है, वो भी धीरे धीरे उसका साइज़ कम होता चला जाएगा, और उनका क्रेटिनिन का लेवल, यूरिया का लेवल, सारी चीज़ें धीरे धीरे डाउन होती चली जाएंगी। अगर किसी का भी क्रेटिनिन इंक्रीज हो रहा है, या किडनी के ऊपर इंजरी आ रही है, या बीपी की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराना नहीं है। एटलीस्ट किसी अच्छे जगह से ट्रीटमेंट लीजिए, कस्टमाइज मेडिसिन लीजिए, जिससे आपका क्रेटिनिन का लेवल धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा और आपकी किडनी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। धन्यवाद।